Good morning, all dear students. So again, welcome in my English class. So students, I hope that you are fit and fine and enjoying at your home. And student, please, before starting the chapter explanation, I would like to know that if you have purchased labor, okay, if you have purchased books ना, अगर आपने books purchase कर ली हैं, if you have got the grammar book, English grammar की book अगर आपको मिल गई है, so please anyone, please can you send me the picture of the book, okay, because मैंने भी नहीं देखी है, अभी तक नहीं देखा है मैंने कि बुक कौन सी है, बिकॉज मुझे चल जाए पता कि बच्चों को कौन सी बुक मिल रही है, उसी के हिसाब से मैं पढ़ाना शुरू करूँगी। ओके, क्योंकि पता होना भी ज़रूरी है। अगर हमें यही चीज़ नहीं पता रहेगी तो कैसे काम चलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो विच बुक इज़ गोइंग ऑन। ओके, सो इफ़ एनी वन हैज़ टेकन तो कैन यू सेंड मी टूडे, और मुझे आप प्लीज़ 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 सेंड कर देना, ठीक है, अगर आपने ले लिए तो। ओके, so now let's start the chapter explanation. So students, we'll take out the page number 24. Okay, page number 24 निकालिए। And I'm very happy कि students are taking participate in making video of assembly. Very good. assembly की वीडियो बन रही है, वाओ। आज तो बहुत अच्छे, मतलब मुझे देख कर अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे घर पे हैं और वो टीचर्स की बात मानते हैं और वीडियोस बना रहे हैं। ओके, सो एंड फॉर टुडे, वेल डन पल्लवी, शौर्य, हिमराज, एंड वन मोर वॉज, कौन था जिसने एंड में बनाया था? यस, जशमीत। ओके, सो वेल डन बेटा, आपने अच्छे से बनाई एंड कीप इट अप। ओके, सो नाउ लेट्स मूव। डेट मेंशन करिए फक से। ओके, चैप्टर नेम है द लिटिल ट्री। एक ट्री है जिसका नाम फिर है, छोटा सा पेड़ है, उसकी कहानी है। ओके, सो चैप्टर नेम क्या है? साथ में बोलेंगे द फिर ट्री, सॉरी द लिटिल फिर ट्री। ओके, सो इसमें जो कहानी में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूँ, एक शेट्टी होता है, एक मैजिशियन होता है, उसकी कहानी है, और एक ट्री की कहानी है। लेट्स सी। शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। जो शेट्टी नाम का मैजिशियन था वो घर लौट रहा था। when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a pretty लिटिल फिर ट्री। ओके, सो मैंने क्या पढ़ा अभी, मैंने ये बोला कि शेट्टी एक मैजिशियन है, ठीक है, वो अपने रिटर्न माने क्या होता है, वो घर से मतलब घर लौट रहा है, कहीं कहीं गया होगा। वेन तभी क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, इसका मतलब कि अचानक से इट बिगेन टू रेन, क्या बारिश होना शुरू हो गई। इट रेन हैवीली, बहुत ज़्यादा ही, बहुत तेज तेज बारिश हो रही थी। शेट्टी लुक्ड अराउंड, शायद शेट्टी ने चारों तरफ देखा, फॉर शेल्टर, कि कहीं उसे शेल्टर मिल जाए छुपने के लिए, कि बारिश में ना भीगे। एंड सा प्रिटी लिटिल फिर ट्री, उसने क्या देखा, वहाँ प्यारा सा छोटा सा एक फिर ट्री है, मतलब पता नहीं कांटों वाला ट्री होता है, इसके नीचे से आपको पानी नहीं आता है, तो वो देखा उसने। ही रैन टूवर्ड्स इट, टूवर्ड माने उसकी तरफ वो भागा, एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज उससे भाग मिला वो उतना तेज भागा। ठीक है, तो हमने क्या कहानी पढ़ी अभी इतनी। एक मैजिशियन शेट्टी है, वो अपने घर लौट रहा है, अचानक से बारिश हो जाती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो वो ढूंढता है कि कहीं पर छुपने की जगह है जिससे कि पानी में ना भीगे वो, तो उसे दिखता है फिर ट्री, लिटिल फिर ट्री। उसको देख के वो उसकी तरफ भागता हो जाता है, जितना देर वो भाग पाता है। ओके, फिर क्या है, सून द रेन स्टॉप, जल्दी ही बारिश रुक गई। शेट्टी वॉज हैप्पी, अब शेट्टी खुश हो गया। सून क्या मतलब जल्दी ही बारिश रुक गई, और शेट्टी बहुत खुश हो गया कि वो बारिश में नहीं भीगा। दैट ही डिड नॉट गेट वेट मतलब बारिश में भीगना, वो नहीं भीगा। सो ही वॉज वेरी हैप्पी कि उस ट्री ने मुझे पानी में भीगने से बचा लिया। थैंक यू, वो ट्री को बोलता है थैंक यू ट्री। दैन क्या होता है, यू हैव बीन काइंड टू मी, तुम मेरे साथ बहुत दयालु थे। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर योर विशेज़, आस्क फॉर 4 विशेज़ एंड आई विल ग्रांट दैम, सेड द मैजिशियन।
मैजिशियन बोलता है मांगो मांगो विश मांगो। वो कहता है मांगो मेरे से 4 विशेस, मैं तुम्हें 4 विशेस देता हूँ, जो मांगोगे वो मैं पूरा करूँगा। मतलब सही है। हमें भी ऐसे मैजिशियन मतलब वो हमें कोई बोले कि 4 विशेस है आपकी, मांगिए मांगिए तो सब लोग क्या विशेष मांगेंगे, सोच के बताना मुझे। ओके, सो वो कहता है कि मैं तुम्हें इनाम में 4 विशेष देता हूँ, आई विल ग्रांट दैम, मैं उनको अलाउ करूँगा। सैड द मैजिशियन, मैजिशियन बोला। फिर क्या होता है इंटरेस्टिंग, कि अब क्या मांगेगा वो। द सैड फिग ट्री, दुखी सा ट्री, हैड लीव्स लाइक नीडल, उसकी जो पत्तियां हैं वो चुभने वाली हैं, मतलब नीडल है, सुई की तरह चुभती हैं। एंड नो वर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, और कभी भी उसके ऊपर कोई भी चिड़िया आके घोंसला नहीं बनाती है, नेस्ट नहीं बनाती है। क्या हुआ, वो सैड था क्योंकि उसकी जो लीव्स है वो बहुत कांटे वाली हैं, और कोई भी उसके ऊपर कोई भी वर्ड आके नहीं सिट करती है, बैठती मतलब कुछ करती है, और नए को घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती है। सो इट्स सैड, आई विश, उसने बोला आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। बोलता है कि मैं विश करता हूँ कि मेरे पास जो पत्तियाँ हों वो मेरे और दोस्तों के ऐसे पत्तियाँ हों, जैसे उनकी पत्तियाँ हैं, उन पे उनकी स्मूथ अच्छे अच्छे सी हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट विश वॉज ग्रांटेड, उसकी जो विश है वो पूरी हो गई, मतलब उसके पत्ते चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, सून अ गोट केम, जल्दी ही वहाँ ये बकरी आ जाती है, अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। फिर वहाँ पर जो वो बकरी आ जाती है, गोट आ जाती है, वो गोट क्या करती है, गोट केम एंड एट ऑल द लीव्स ऑफ दैट ट्री, उस ट्री की, छोटा सा तो होता है वो, फिर ट्री लिटिल है ना, छोटा सा है, एक तो छोटा सा है, और छोटा होने के कारण कोई भी एनिमल आके आराम से उसको खा जाएगा। अब उसकी जो ग्रीन के लिए लीव्स आई थी उस पर, फिर क्या हुआ था, उसके ऊपर लीव्स आने के बाद जब वो नेक्स्ट फटाक से ही वहाँ पे गोट आ जाती है, और गोट क्या करती है, वो सारे जो ग्रीन लीव्स है वो खा जाती है। ओ डियर सैड द फिग ट्री ने बोला, अरे आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। अब वो कहती है काश मेरे पास सोने की पत्तियाँ होती, सोने की कहती है मेरे पास गोल्ड होती तो मुझे ये जो गोट है वो नहीं खाती, तो ये मेरी लीव्स को नहीं खा पाती। वैन द लिटिल फिग ट्री वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठा, इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स, और वो सरप्राइज हो गया कि उसकी जो लीव्स हैं वो कैसी हैं, गोल्ड की हो गई। हाउ हैप्पी आई एम इज सैड, बोला मैं कितना खुश हूँ, मेरी पत्तियाँ तो सोने की हैं। फिर क्या होता है, अ मैन केम, एक आदमी आया, समझ रहे हैं, वो चोरी करने के लिए आया होगा उसकी पत्तियाँ। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लिप्स, आया और उसकी जो सोने की पत्तियाँ थी वो सब चोरी करके ले गया। थिंक, मतलब उसे चैन नहीं है। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, उसकी सोने की पत्तियाँ चोरी कर ली। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, वो बोलता, फिर उस ट्री ने बोला काश मेरे पास कांच की पत्तियाँ होती, काश मेरे पास कांच की पत्तियाँ होती। फिर क्या होता है, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव, फिर जो आदमी लोग होते हैं, लोग इंसान उसको चोरी नहीं करते हैं। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव शोन इन द ब्राइट सन, चमकते सूरज में उसकी जो कांच की पत्तियाँ थी वो दिखने लगी। हाउ हैप्पी आई एम, बोलता है मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ, मेरे पास तो कांच की पत्तियाँ हैं। अब क्या होता है, इट सैड एट नाइट द विंड ब्लो, रात में क्या होता है, हवा चलती है, हू 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 करके सब हवा चलती है। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रो, सारी जो कांच की पत्तियाँ थी वो टन करके टूट जाती हैं। क्या होता है, वो टूट जाती हैं। क्या कहानी थी, फिर से सुनिए कहानी। एक छोटा सा एक फिग ट्री होता है, ठीक है, एक शेट्टी नाम का मैजिशियन होता है। तो जो मैजिशियन होता है शेट्टी, वो आ रहा होता है अपने घर से लौट के वापस आ रहा होता है, सॉरी घर लौट के आ रहा होता है, रास्ते में होती है बहुत ज़्यादा तेज की बारिश। तो नाउ ही वांट्स अ शेल्टर, वो उसको चाहिए शेल्टर जिसमें वो छुप जाए और अपने आप को बचा पाए। तो उसे मिलता है, वो देता है कि छोटा सा फिग ट्री है, तो वहाँ जाता है और वहाँ जाके छुप जाता है।
से बचने के लिए। फिर बारिश रुक जाती है और वो जो शेट्टी होता है वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी में आकर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें 4 विशेष देता हूँ और वो 4 विशेष तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो वो पहली विश मांगता है कि उसकी पत्तियाँ कैसी हो जाए, इससे और ट्रीज की है वैसी आ जाए, क्योंकि इस पर कोई नेस्ट नहीं बनाता है। फिर क्या होता है, जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो उसकी सारी जो लीव्स है वो कैसी हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं, जैसे और ट्रीज़ की होती हैं। लेकिन वहाँ वो जो गोट आ जाती है और गोट सारे पत्तियाँ खा जाती है। फिर वो कहता है कि काश मेरी पत्तियाँ गोल्ड की होती, सोने की होती, तो कोई गोट नहीं खाती। तभी क्या होता है, उसकी सारी पत्तियाँ गोल्ड की हो जाती हैं। फिर क्या होता है, बाद में वहाँ पर आदमी आता है और सारी पत्तियाँ चोरी करके ले जाता है। फिर वो ट्री कहता है काश मेरी पत्तियाँ ग्लास की होती, मीन्स कांच की होती हैं। तो नेक्स्ट डे उसकी सारी पत्तियाँ हैं वो किसकी जाती हैं, कांच की जाती हैं। और फिर वो बहुत खुश हो जाता है ट्री, मेरी पत्ती तो कांच की है, उसे कोई चोरी नहीं करेगा, कोई खाएगा भी नहीं। फिर क्या होता है, रात में हवा चलती है हू करके और सारी जो कांच होता है वो टूट जाता है। अब क्या होता है, ओ डियर सेड द फिग ट्री, आई लाइक माई ओल्ड निडल सॉरी ओ डियर सेड द फिग ने बोला, ओ डियर आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स। उसे क्या क्या पसंद है, उसे पसंद है अपनी ओल्ड वाली निडल लाइक लीव्स। जो लीव्स थी उसकी निडल लाइक, वो पसंद है बेस्ट, बोलती है कि वो मेरे लिए बेस्ट है। फॉर गोड्स डू नॉट ईट दैम, नो मैन कैन स्टील दैम, एंड द विंड विल डू दैम नो हार्म। तो वो कहता है इससे अच्छा तो मेरी पहली वाली लीव्स थी, उसे ना कोई गोट खाती, ना कोई आदमी चोरी करता और ना हवा में टूटती। तो इससे अच्छा तो मेरी वही निडल लाइक लीव्स है। द ट्री वेंट टू स्लीप, वो सोने चले गया। व्हेन इट वोक, जब वो उठा, द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स निडल बैक अगैन। उसकी जो सारी जो निडल वाली जो लीव्स थी वो वापस आ गई थी। ओह आई नेवर वाज सो हैप्पी सेड द लिटिल ट्री। फिर ट्री बोला मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ जितना आज खुश हुआ मेरी प्यारी वाली सी निडल वाली लीव्स। तो ये हमारी जो स्टोरी थी, कहते हैं ना कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं दैट आर द बेस्ट, कि वो बेस्ट होती हैं एंड वी हैव टू बी हैप्पी ऑलवेज, कि जो चीज़ है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमें खुद को चेंज करना है तो हमें अपनी बैड हैबिट्स को चेंज करना है। ठीक है, अपनी जो गुड हैबिट्स होती हैं, ठीक है, उनको चेंज नहीं करना, आपको अपनी सिर्फ हैबिट्स को चेंज करना होता है, खुद को चेंज नहीं करना है। जैसे हैं आप, यू आर द बेस्ट, हर बच्चा बेस्ट है ना। सो दिस वॉज अ स्टोरी। अब देखते हैं इसमें क्या 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 कहानी है, क्या क्या वर्क करने के लिए है। सो स्टूडेंट रेडी, ओके। सो फर्स्ट क्या है, द प्रिटी लिटिल फिग ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड, बट हैप्पी था, क्या हो गया उसके बाद, लेकिन अ मैन स्टोल दैम। गोट आई, गोट ने क्या गोल्ड की लीव्स खाई, रेन, नो रेन तो नहीं हुआ था ना बाद में। द फिग ट्री वॉज सैड, क्यों सैड था, बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, नो बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, बिकॉज इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उसकी जो वो थी लीव्स निडल की लाइक थी, और बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, नो। नेक्स्ट, द फिग ट्री वॉज नॉट हैप्पी with the gold leaves because the goat came and eat them, no. The gold leaves broke, no. A man stole them, yes. मैन ने चोरी कर ली थी। लोग कितनी चोरी कर लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पहले हम रीड करते हैं कि हेडिंग क्या है। वर्ड बिल्डिंग करनी है, वाई चेंजिंग द सर्कल वर्ड टू इट्स अपोजिट। जो सर्कल जो वर्ड है आपको इन्हें क्या करना है, अपोजिट करके और सेम लिखना है। सेंटेंसेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे एक टाइम क्या हुआ वैसे करना है। जैसे कि ध्यान से देखिए, पहला वाला,
आई कैरी अ लाइट बैग, इसको हमें करना है, लाइट का अपोजिट होता है हैवी। बैक टू स्कूल एवरी डे, फुल सेंटेंस सेम है, बस इस वर्ड का अपोजिट कर दिया, सेम नोट डाउन कर लिया। आपको भी ये करना है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है रीना वॉन, यहाँ पर आएगा लॉस्ट, ठीक है, वॉन। और यहाँ पर लव का हो जाएगा हेट, यहाँ फुल का एम्प्टी। नेक्स्ट वाइस का, वाइस का मतलब होता है होशियार, यहाँ कर देते हैं इडियट, इडियट कर देते हैं ना, या सिली। और सेम जो जो वर्ड मैंने चेंज करे आप बस उन्हीं वर्ड को लिखेंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सेम नोट डाउन कर देना है। ओके, नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स ब्लो वाई एडिंग अन और इन। ये जो वर्ड्स रखे हैं इनमें आपको ये बताना है किस में आपको अन लगाना है, किस में आपको इन लगाना है। ओके, सो लेट्स शो। स्टूडेंट सी, इसमें लिखा है ना, अब इसमें बताना क्या लगाना है, मैंने लिख रखा है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा है कि गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स ब्लो बाय एडिंग यू अन और इन। हैप्पी क्या लगा देंगे हम, अन, तो बन जाएगा अनहैप्पी। इम्पॉर्टेंट क्या, इम्पॉर्टेंट लिखा है, इस क्या लिख दीजिए अन, तो बन जाएगा अनइम्पॉर्टेंट। पोलाइट लिखा है, इसके आगे लिख दीजिए इम, तो बन जाएगा इम्पोलाइट। परफेक्ट है, लिख दीजिए इम्परफेक्ट, ठीक है। देन क्या है, सीन का हो जाएगा अनसीन, हेल्दी का अनहेल्दी, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, सेफ का अनसेफ। देन लकी का अनलकी, पेशेंस का इम्पेशेंस, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, प्योर का इम्प्योर। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओके बुक ही ओपन करते हैं। ओके, अब क्या करना है, बुक में करना है कि इसमें जो वर्ड रखे हैं ब्लू ब्लू वाले, इनके आपको अपोजिट लिखने हैं, जैसे कि लव का क्या हो जाएगा हेट, तो आप लिख देंगे हेटेड। नेक्स्ट क्या, गो आउट का या फिर कम आउट। एवरीवेयर का नो वेयर। नो, नो वेयर। फिर क्या है, डाउन का अप। फिर क्या दे रखा है, लॉस्ट, लॉस्ट का वॉन, ठीक है। या फिर लॉस्ट का कर देते हैं फाउंड, FOUND, फाउंड। नो वेयर का एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्राइंग, क्राइंग का लॉफिंग, LAUGHING। ओके, नेक्स्ट है हैप्पी का सैड। ओके, अब क्या है, हो, इसमें मिस्टेक मत करिएगा। ओके, रीराइट द पैसेज ब्लो यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी। आपको कैपिटल लेटर्स बनाने हैं जहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट है, ये सिखाया था, ठीक है। सो फुल स्टॉप के बाद हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है, स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर हमेशा बनता है कैपिटल। जो डेज़ के नेम होते हैं, किसी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इनका भी लेटर फर्स्ट लेटर चाहे बीच में हो स्टार्टिंग में हो हमेशा बनता है कैपिटल। और किसी भी इंसान का नेम बनता है कैपिटल लेटर, जैसे कि स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये डेज का नेम है तो लेटर कैपिटल है, किसी का नेम है तो कैपिटल लेटर, रानी नेम है तो लेटर कैपिटल बनेगा, इंडिया गेट नेम है तो आई भी कैपिटल बनेगा, इसका जी भी कैपिटल बनेगा, फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। सो और राज नेम है तो कैपिटल, और पूरी चीज़ के एंड में ख़त्म होने के बाद भी लगाते हैं फुल स्टॉप। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये अपने आप करना है, और नेक्स्ट डे मैं आपका इसका करेक्ट करा दूँगी। ओके, सो
आई होप समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।